15 शहर थे, जिनमें जम्मू कश्मीर के कुछ ज़िले हैं, पंजाब के खासकर अमृतसर, चंडीगढ़ हो या फिर पठानकोट की बात करें या कपूरथला की बात करें, तो देखिए यहाँ पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन पूरी तरीके से इनको नाकाम कर दिया गया है। S-400 वो मारक मिसाइल है जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकती है, जिसको 2018 में रूस से खरीदा गया था। इसीलिए खरीदा गया था कि अगर कोई हमारे देश में या हमारे किसी शहर पर हमले की कोशिश करता है वायुसेना के माध्यम से, तो उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा सके। और यही वजह है कि लाहौर में जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, खासकर पंजाब के जो शहर निशाना बनाने की जिन पर कोशिश की गई थी, और उसी तरीके से उनको नाकाम किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी कोशिशें की गई, हर उस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। चाहे जम्मू की बात हो, श्रीनगर की बात हो, अवंतीपोरा की बात हो, तो देखिए जितने भी शहर थे, रात भर हमने आवाज़ें सुनी, लोग सोच रहे थे कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन अब चीज़ें सामने आई कि पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, लेकिन ध्वस्त कर दिया गया उनका एयर डिफेंस सिस्टम। और दोबारा वो हमला तो क्या, एयर डिफेंस सिस्टम भी अभी हाल फिलहाल में शुरू नहीं कर पाएंगे कि जिस तरीके से भारतीय वायुसेना की तरफ से कार्रवाई की गई है। और ये भी चेतावनी दी गई है पाकिस्तान को, अगर ऐसी कोशिश करते हो तो फिर छोड़ेंगे नहीं किसी भी सूरत में। और चाहे LOC की बात हो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने की बात हो, तो इसमें साफ है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और कल ही जब पाकिस्तान की जो आर्मी है, उनके जो जनरल हैं मुनीर, उसने जब शहबाज शरीफ से परमिशन मांगी, तो शहबाज शरीफ ने खुली छूट दे दी कि आप कार्रवाई करिए। तो देखिए रात भर कोशिश की गई हमले की, लेकिन ये नाकाम कोशिश थी, जिसको पूरी तरीके से भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है। यानी उनका लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो तबाह हो गया। और हमने अभी सुबह तस्वीरें भी देखी, वो तस्वीरें बता रही थी कि लाहौर में क्या कुछ हुआ है। यहाँ पर रानू लगातार हम पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की मिसाइल हो या फिर उनके मोर्टार की बात की जाए, सब चाइनीज ही है। और इसीलिए आसानी से जो है भारत ने पाकिस्तान की चीज़ों को आसानी से तबाह कर दिया। अब बिल्कुल देखिए, इसमें कोई, उन्हें लग रहा था कि लाहौर से हमला करेंगे तो जालंधर, चंडीगढ़, पंजाब, ये जो अमृतसर है, श्रीनगर, जम्मू, अवंतीपोरा, ये शहर हम आराम से निशाना बना सकते हैं। लेकिन ये भूल गए थे कि भारत की सैन्य क्षमता क्या है, भारत की सैन्य ताकत क्या है। उनको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे पास वो कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है जो लाहौर तो आप छोड़िए, इस्लामाबाद तक को तबाह कर सकता है। वो भूल गए थे पाकिस्तान वाले कि रात के अंधेरे में आप निशाना बनाने की कोशिश करोगे और चुपचाप स्ट्राइक करके चले जाओगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। वो भूल गए होंगे शायद, या फिर उन्हें याद नहीं रहा होगा, या उनके जो सेना के मेजर जनरल मुनीर है, उन्हें जरा सा भी उसे भनक नहीं होगी कि यहाँ से जवाबी कार्रवाई किस तरीके की होगी। और यही वजह रही, भारत ने पहली बार S-400 सुदर्शन चक्र जिसको हम कहते हैं, उसका प्रयोग किया और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। जिस एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर से उन्होंने हमले की कोशिश की, अमृतसर को निशाना बनाने की कोशिश की, जालंधर, चंडीगढ़, कपूरथला, अवंतीपोरा और इसके अलावा श्रीनगर, जम्मू, ये वो शहर हैं जिन पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम कर दी गई। कोशिश तो नाकाम हुई है, साथ ही उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान सदमे में तो पहले से ही है, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उनके आकाओं को, जो POK में बैठे हैं, जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं, उनको तबाह किया। और यही वजह है कि बौखलाहट में ये रात भर आसमान में हमने देखा कि लाइटें आ रही हैं, सायरन जैसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन अब उनको भी तबाह कर दिया गया। उनके मलबे हिंदुस्तान में पड़े हैं और वो जांच जारी है कि किस डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान ने ऐसी नापाक हमले की कोशिश की थी। फिलहाल उनको ध्वस्त कर दिया गया है और चेतावनी भी दी गई है पाकिस्तान को कि भविष्य में अगर ऐसी दोबारा जरूरत की तो ऐसा हमला किया जाएगा, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि सदियों तक याद रखा जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कभी आने वाला नहीं है। आप देखिए कार्रवाई किस पर हुई, पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों में, और उनकी सेना जनाजा देने के लिए अपने कंधे का प्रयोग कर रही है उनके आतंकियों के जनाजे में। तो आप देखिए, तो स्पष्ट है, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकी पलते हैं, उनकी रोजी रोटी से लेकर उनका सारा खर्चा पाकिस्तान की सरकार उठाती है, पाकिस्तान उठाता है। और उनके कई मंत्री इस बात की भी तमाम इंटरव्यूज में इस बात की पुष्टि भी कर चुके हैं। तो ये तो क्लियर है। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।